दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो मोटोरोला का मोटो G100 फोन है ना, ये बहुत ही जल्दी ग्लोबली अनाउंस होने वाला है। और सब लोगों को मालूम है ये मोटो HS जो अभी लॉन्च हुआ था वही रीब्रांड होके आने वाला है। और जैसा कि हमें पता था कि मोटो HS अभी चाइना में हुआ था लॉन्च, और उसके अंदर आपको देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले देखने को मिलता था, एंड्रॉइड 11 के साथ आ रहा था। लेकिन खास बात इसकी ये थी कि चाइना में जो उसकी प्राइसिंग थी, अगर मैं उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो वो होती थी 21,000, 22,000, 23,000 रुपए। और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी अच्छा था, काफी सारे लोग इसका एक्साइटमेंट में वेट भी कर रहे थे, मतलब। लेकिन 22-23,000 रुपए में तो काफी कमाल का फोन होगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये मोटोरोला एजेस जो फोन आने वाला है ना, ये अभी चाइना में लॉन्च हुआ था। जनरली क्या होता है कि चाइना की प्राइसिंग काफी ज्यादा कम होती है। अगर आप लोग चाहो तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूं जिसके अंदर अपन ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चाइना में प्राइसिंग क्यों कम रहती है, उसके बाद इंडिया की प्राइसिंग होती है, और क्यों यूरोप में प्राइसिंग ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब ये कि 22-23 हज़ार रुपये में अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोटो एज जैसे मोटो G100 देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया में जब आएगा इसकी कीमत 25,000 के ऊपर तो होगी मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि अभी यूरोपियन कंट्रीज या ग्लोबल जब लॉन्च होगा इसका जो वर्जन, तो हो सकता है इसकी कीमत थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिले, यानी कि चाइना प्राइसिंग और ग्लोबल प्राइसिंग में डिफरेंस होगा। और इंडिया की प्राइसिंग अगर इंडिया में अगर ये फ़ोन आता है तो उसके बीच कहीं एग्जिस्ट करेगी, तो ये एक बात हो जाती है। वैसे तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, लेकिन हाँ ये बात है। लेकिन वैसे बात किया तो एक अच्छा फ़ोन होने वाला है। मोटो एज को ही रीब्रांड करके मोटो G100 बना के ले आने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, आप खुद सोच के देखिए, अगर 22-23 हज़ार में अगर ये मोटो G100 आ जाता तो ऑलरेडी जो उनका मोटो G5G बिक रहा है उसको कौन खरीदता। खैर इस तरीके से कहानी चल रही है। एक अच्छा फ़ोन तो है डेफिनेटली, बस इसकी इंडिया लॉन्च का वेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा एग्जैक्टली इंडिया की प्राइसिंग क्या रहती है। अभी हमें तब पता चली गया कि 25 मार्च को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जैक्टली फ़ोन इंडिया में कब आ सकता है, और इंडिया में अगर आता है तो इसकी प्राइसिंग क्या रहती है। वैसे अभी मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि अभी जब ये फ़ोन लॉन्च होगा इसकी प्राइसिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो खैर ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे OnePlus 9R को टीज कर दिया कंपनी ने, और इतना कंफर्म हो गया कि OnePlus 9R जो है ना वो लॉन्च होने वाला है और कल ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि अभी भी इसकी स्पेसिफिकेशन अभी भी अनकन्फर्म्ड है। स्नैपड्रैगन 888 तो कंफर्म हो गया 9 और 9 Pro के लिए, OnePlus ने खुद ही कंफर्म कर दिया मल्टीपल चीज़ों से, लेकिन 9R के बारे में अभी भी ढंग से इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में इतना पता चला कि गेमिंग डिवाइस होगा, 5G इनेबल्ड होगा, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है इसका प्रोडक्शन थोड़ा डिले हो गया है, और हो सकता है कि इसकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी आपको लेट देखने को मिले। 9R आएगा इंडिया में, डेफिनेटली आ रहा है, कल इसका अनाउंसमेंट वगैरह सब हो जाएगा, लेकिन जब सेल की बारी आएगी तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, शायद 10-15 दिन या 20 दिन के बाद सेल्स स्टार्ट हो। और वैसे भी इस बार जो 9 सीरीज़ की जो सेल्स हो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होने वाली 30-31 के बाद, इसलिए अभी तक देखा तो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ढंग से आ नहीं पाई है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या रहता है। 9R हो गया, 9 हो गया, 9 Pro हो गया, और 9 सीरीज़ के अंदर देखा तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। फिर भी देखते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि OnePlus 9 सीरीज़ जो चाइना में लॉन्च हो रही है ना, उसके अंदर कोई भी आपको हाइड्रोजन OS देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये कि ग्लोबल इंडिया में ऑक्सीजन OS चलता था OnePlus के फ़ोन में, चाइना के अंदर ये लोग हाइड्रोजन OS चलाते थे। और चाइना के अंदर हाइड्रोजन OS से पहले OnePlus 1 जब आया था तो उसके अंदर आपको भी कलर OS देखने को मिलता था। अब आप सब लोगों को मालूम है OnePlus और जो ओप्पो है वो काफ़ी हद तक इंटरनली तो सेम हो चुके हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एग्जैक्ट सेम हो चुके हैं। तो उन्होंने सोचा हाइड्रोजन OS को डिच करके कलर OS भी चलाते हैं, और जो कलर OS है वो चाइना एक्सक्लूसिव रहेगा। अभी ग्लोबली कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन OS ही रहने वाला, और ऑक्सीजन OS को ही वो इंप्रूव करेंगे। लेकिन इन कंपनीज का कोई भरोसा नहीं है, 6-8 महीने, साल 2 साल के अंदर कहानी पूरी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं। अभी के समय में जो हाइड्रोजन OS है वो कंप्लीटली जा चुका। जो OnePlus 9 सीरीज लॉन्च होने वाली है चाइना के अंदर, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कलर OS देखने को मिलेगा। यार ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जब अभी 9 सीरीज आने वाली उसमें ऑक्सीजन OS ही देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन OS 11 होगा आउट ऑफ द बॉक्स, इतना मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ। और इसके साथ OnePlus वॉच से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आई है। बेसिकली बात की जाए तो OnePlus वॉच है ना वो रीब्रांडेड ओप्पो की वॉच RX होने वाली है। RTOS पे चलेगी। OnePlus TV को कंट्रोल करने के उसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, कोई Wear OS नहीं होने वाला है। और इसकी जो कीमत होगी वो शायद 9-10 हज़ार रुपये, थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। खैर ये बातें हो जाती है। और इसके अंदर आपको एक बटन देखने को मिलेगा कुछ फंक्शंस के लिए। तो OnePlus की जो स्मार्ट वॉच है वो आने वाली, देखते किस तरीके से रहती है। बेसिकली देखा तो थोड़े से प्रीमियम साइड में होने वाली है। कोई ऐसी
एक्सेप्शनल चीज़ों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमें ऑलरेडी स्मार्ट वॉचेस में देखने को नहीं मिली है। जैसी दूसरी होती है वैसे ही और एक दो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे और कुछ वन प्लस के जो लोगो और जो थीम्स वगैरह रहती है ना वो, तो बेसिकली ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है वन प्लस की वॉच में। देखते हैं एग्जैक्टली कल किस कीमत पे आती है, क्योंकि कीमत के बारे में अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10,000 के पार कीमत हो सकती है और 2 वर्जन्स होते हैं वॉच के, वो आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। खैर देखते क्या रहता है। और क्योंकि मार्केट में देखा तो स्मार्ट वॉचेस काफ़ी सारे हुआवे की भी आती है, Xiaomi की भी आती है। यहाँ पे देखा तो रियलमी की जब स्मार्ट वॉच आई थी रियलमी वॉच एस और एस प्रो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे, लोगों ने सस्ते के अंदर उसको लेना पसंद भी किया था। देखते हैं कि जो वन प्लस की वॉच आती है उसमें आपको क्या नया देखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है क्योंकि अभी तक स्मार्ट वॉचेज है ना काफ़ी तक कंसिस्टेंट हो गई हैं। और इसके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मीजू जैसी कंपनी की, जो उसने डिसाइड कर लिया है कि गूगल सर्विसेज के साथ साथ वो हुआवे मोबाइल सर्विसेज जो रहती है ना उसके साथ भी अपने फ़ोन्स लॉन्च करेंगे। यानी कि चाइना की जो कंपनी उनको डर लगा हुआ है कि जैसा बैन यूएसए ने हुआवे के ऊपर लगा दिया, शायद आने वाले समय में उनके ऊपर भी लग सकता है और आने वाले समय वो शायद अपने फ़ोन के अंदर गूगल की सर्विसेज यूज़ ना कर पाए। इसलिए सेफ साइड लेने के लिए वो पहले से ही हुआवे के साथ काम कर रहे हैं और अपने कुछ फ़ोन्स ऐसे निकाले जिसमें हुआवे की सर्विसेज देखने को मिल रही है। अब सीधी बात है कि हुआवे के साथ क्या हुआ था कि एंड्रॉइड का एक्सेस तो उससे छूट गया था, मतलब गूगल का एक्सेस चला गया था, एंड्रॉइड के साथ वो अपना फ़ोन्स बना रहे थे। हारमन ओएस भी देखा तो एक फोक्ड वर्जन है एंड्रॉइड का, लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर ये थी कि गूगल की सर्विसेज नहीं थी, इसलिए हुआवे की ऐप गैलरी और दूसरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यार जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है ना वो धीरे धीरे हुआवे के साथ पार्टनरशिप कर रही है। अगर ग्लोबल लेवल पे किसी और कंपनी के ऊपर बैन लग गया तो इनके पास एक रास्ता होगा, मतलब एक चीज़ होगी देखने के लिए कि हाँ ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, हुआवे अच्छा काम कर रही थी, तो हुआवे से हेल्प लेके हुआवे सर्विसेज के साथ अपने फ़ोन्स लॉन्च करते हैं। इससे उनके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, मतलब एक सेफ साइड लेके चल रही है। देखते हैं कैसा रहता है, क्या हुआवे जैसा बैन किसी और कंपनी के ऊपर लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि अभी Xiaomi को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था यूएस गवर्नमेंट ने, फिर Xiaomi ने रिस्पॉन्ड किया कि हमें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया और हम एक इंडिपेंडेंट कंपनी, एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जिसमें चाइना की जो CCP होती है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमारी कंपनी के अंदर नहीं है। तो यार बेसिक कहानी ये हो जाती है, देखते आने वाले समय में क्या रहता है। और इसके साथ ही कहानी आती है इंडिया के एक सैमसंग के अफोर्डेबल 5G फ़ोन के बारे में। इस फ़ोन का नाम होने वाला है Galaxy M62। इसके लीक्स आ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल चुकी है और लग रहा है कि Galaxy M62 का 5G वर्जन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी F62 आया था, काफ़ी अच्छा फ़ोन था, नो डाउट अच्छा फ़ोन था, आपको देखने को मिला था, फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव था, लेकिन बाहर जो फ़ोन था ना M62 के नाम से रिलीज़ होता है। लेकिन अभी बात हो रही है M62 के 5G वर्जन की, जिसमें 7000 mAh की बैटरी, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। देखते क्या रहता है। इसका जो मॉडल नंबर है वो BIS पे पकड़ा गया। 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका जो लॉन्च है वो हो सकता है, और हो सकता है 25 से 30 हज़ार की रेंज में M सीरीज़ का एक अच्छा फ़ोन आ जाए जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाए 5G चिपसेट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ना। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि Galaxy A52 लॉन्च हुआ था ना, तो हो सकता है उसी के अंदर थोड़े बहुत चेंज करके उसी को ले आए। वेल कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी देखते क्या रहता है, क्योंकि M62 F62 एक जैसे फ़ोन थे और M62 का अगर 5G वर्जन आ रहा है तो उसमें चिपसेट कौन सा होगा, मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 750G। फिर भी देखते कौन सा रहेगा, क्योंकि देखने वाली बात होगी यार। लेकिन हाँ फ़ोन जो होगा वो थोड़ा सा महंगा होने वाला है, 25,000 के ऊपर इसकी कीमत होगी। 5G फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का फ़ोन है, थोड़ी सी जो कीमत है वो प्रीमियम हो सकती है यहाँ पे। खैर सारी बातें हो जाती हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे मानव शेठ जी का सवाल है कि व्हेन विल Mi 11 कम इन इंडिया। देखो मैंने अभी किसी से पूछा था, तो अभी टेंटेटिव डेट निकल के आई है 15-16 के आसपास, यानी कि मिड अप्रैल में Mi 11 सीरीज़ इंडिया में आने वाली है। देयर विल बी मोर देन वन फोन्स, Mi 11X, Mi 11 Lite, इस टाइप के कुछ फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल ही फ्लैगशिप अल्ट्रा वाला कोई फ़ोन आने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। वो अपना एक ही हाई एंड फ़ोन लेके आएंगे, बाकी उसके थोड़े बहुत लोअर वर्जन होंगे। पिछले साल किया था ना Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 आया था। Mi 10 सबसे महंगा फ़ोन था, फिर Mi 10T Pro से सस्ता था, फिर Mi 10T लेके आ गए थे। ऐसे ही कुछ होने वाला है, इसी टाइप से चीज़ें देखने को मिलेंगी। Mi 11 सीरीज़ आएगी इंडिया में, लेकिन कोई भी प्रीमियम चीज़ नहीं आएगी और अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। अभी के समय जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, जो कि अभी को आपको शायद कहीं और देखने को ना मिले। लेकिन हाँ ये बात मैंने पता लगाने की कोशिश करी तो Mi 11 के बारे में पता लग गई। इसके साथ ही AK गेमिंग का सवाल है कि भाई Realme फेक Antutu स्कोर शो कर रहा है, उस पर वीडियो बनाओ। देखो उस पर वीडियो बनाना
बताना कोई मकसद नहीं है, क्योंकि AnTuTu जो है ना वो इंडिया में, मतलब इंडिया की बात करूँ कि गूगल ने उसे प्ले स्टोर से खुद हटा दिया, और AnTuTu की पेरेंट कंपनी वही है जो Xiaomi से कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर Xiaomi के फ़ोन वहाँ पे ऊपर आते हैं, और AnTuTu कोई ऐसे बेस लाइन नहीं है। और फेक AnTuTu स्कोर और फेक, मतलब AnTuTu ने उसके ऊपर सिर्फ Realme के ऊपर इसलिए बैन लगाया क्योंकि उसका स्कोर ज़्यादा आ रहा था, और ऐसी हरकत OnePlus भी कर चुका है अपने पास्ट में, और Xiaomi के कुछ फ़ोन्स भी कर चुके हैं, और Huawei के भी फ़ोन्स कर चुके हैं। इस तरीके से कहानियाँ चलती रहती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि AnTuTu को मतलब पीछा छोड़ दो। एक तो प्ले स्टोर पे है नहीं, मैं तो डाउनलोड भी नहीं करता, मुझे इतना पसंद नहीं है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि AnTuTu के स्कोर है ना वो सिर्फ एक स्कोर रहता है, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखो। और मेरी नज़र में जितने भी स्नैपड्रैगन 888 वाले फ़ोन होते हैं ना, 888, सबकी परफॉर्मेंस मोर और लेस सेम रहती है। बेंचमार्क से आप रियल लाइफ यूज़र एक्सपीरियंस नहीं पता लगा सकते, ये रहता है। प्रोसेसर वगैरह को कंपैरिजन में करना है ना तो थोड़ी बहुत हेल्प उसमें मिल जाती है, लेकिन हाँ इसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो यार ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग का भी अगर ऐसे कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन खुला आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।